से सुल्तानपुर में बीते 28 अगस्त को जो लूटकांड हुई थी उसके मुख्य आरोपी विपिन सिंह और जिस तरह से पुलिस ने कल यहाँ पर एक मिनट माननीय मंत्री जी जिस तरह से मंगेश यादव के एनकाउंटर पर जो है माननीय राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करके सवाल खड़ा किया है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उससे पूछा जाना चाहिए कि 7 जून 2015 को मैं जब रेल आंदोलन कर रहा था गोरखपुर में और जो सपा की सरकार थी उसमें गोली मारी गई और मेरा एक भाई मारा गया अखिलेश निषाद, तो क्या वो पुलिस ने जो मारा था तो पुलिस भक्षक नहीं थी निषाद के बेटे को मारा? 302 को मेरे को मुलजिम बना दिया गया और आज बेशक हमारा समाज नहीं होता तो मैं तो जेल में सड़ जाता। ऐसे जिसकी सरकारों में होता रहा है उसको हमेशा लगता है कि ऐसा हमारी सरकार ने जांच एजेंसियों को, प्रशासन को, जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, सब अपना काम, इनके समय में जांच एजेंसियां संरक्षण प्राप्त थी, हमारे समय में जांच एजेंसियां सजा दिला रही है। माननीय मंत्री जी, एक चीज ये आ रही है ना उभर कर की, जिस तरह से पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने भी जो है एसटीएफ डीके शाही जो डिप्टी एसपी रहे हैं उन्होंने खड़ा किया सवाल कि वो कैसे चप्पल पहन के एनकाउंटर कर रहे हैं। वो कि आज के दिन में नहीं, चप्पल पहन के एनकाउंटर खड़े करने का जो सवाल है ये बहुत बड़ा सवाल है, इसको लेकर के आदमी सवाल करता है उसका जवाब वही दे सकता है, उसी से पूछा जाए। रही कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई है। जब जनता से जो वादा किया था माफिया मुक्त, भय मुक्त, जितना भी इसमें शामिल रहेंगे अपराधी जितने भी रहेंगे उन्हें कम से कम उत्तर प्रदेश छोड़ के जाना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी, सबसे बड़ी चीज है कोई भी पुलिस अगर किसी अपराधी को पकड़ती है दौड़, पहले अपराधी लोग पुलिस को दौड़ाते थे पिछली सरकारों में, हमारी सरकार में पुलिस अपराधी को दौड़ा रही है। अगर अपराधी अपने हिसाब से पुलिस को कुछ नहीं तो सुरक्षा में तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती। मंत्री जी, जैसे एक बड़ी घटना के रूप में देखा गया डकैती को और एडीजी तक से देखा गया। पहले तो अखिलेश यादव ने कहा कि कानून व्यवस्था खराब है, लेकिन फिर पुलिस ने जो है जब कार्रवाई शुरू करी तो अब वो कह रहे जातिगत इनकाउंटर हो रहा है। देखिए, आज के दिन में इनकी समय की व्यवस्था सही रहती तो जनता इन्हें सत्ता से क्यों दूर करती? और हमारी व्यवस्था सही है, इसीलिए तो सत्ता जनता जनार्दन होती है, जनता जज होती है, जनता फैसला लेती है। अगर जनता के हितों में हमारी सरकार सब फैसले ले रही है इसलिए सब सही है। विपक्ष के बाद बयानबाजी के अलावा कोई बचा नहीं है। बयानबाजी बोलना, झूठ बोलना, भ्रम फैलाना है, भय दिखाना है, जो है संविधान का डर है तो ये करना, यही काम और कुछ रह गया। ये विपक्ष को कहना चाहिए कि मेरी जब सरकार थी तो पिछड़ों को मैंने इतना काम किया, दलितों को इतना काम किया, उत्तर प्रदेश में इतना काम किया, महिलाओं को इतना काम का जिक्र करना चाहिए जिससे कि जनता उन्हें खुश होकर फिर से राजनीति को अवसर प्रदान करे। काम तो कुछ किया नहीं, जनता ने हटा दिया, उसका नाम कभी लेंगे नहीं। हम तो रोज सुबह से शाम तक सभी मंत्री या जनता एक ही जगह जगह लिखा है, सड़कें बनाया, एयरपोर्ट बनाया, इलाज के अस्पताल कितने सुंदर हैं, हमारे जो है स्कूल कैसे हैं, अपराधी कैसे भाग गए, कैसे उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश, अर्थव्यवस्था में कैसे आ रहा, रोजगार में कैसे आ रहा, महिलाएं कैसे खुश हैं, व्यापारी कैसे आज के दिन में सुरक्षित अपना व्यापार कर रहा है। अब व्यापार के व्यापारिक सुरक्षा करना हमारा धर्म बनता है, तो सुरक्षा में अगर वो डकैत किसी को चला देता तो दूसरा तो किसी जाति का आदमी मारा जाता। माननीय मंत्री जी, जिस तरह से दुकान पर तो किसी जाति का आदमी हो सकता है ना। माननीय मंत्री जी, जिस तरह से आपके पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता जी ने आरोप लगाया है सुल्तानपुर के डीपीआरओ पर कि वो पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों से उनका शोषण कर रहे हैं और उन पर धनउगाही का आरोप लगाया है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? आदमी जो भी बोलता है, कुछ भी बयान देता है, उसका निजी बयान है, उसी से उसका जवाब लेना। आज हम यहाँ आए थे इस जनता के हितों के लिए, जो अधिकारी कर्मचारी अपने जिम्मेदारी में लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी की सोच है जनता के मंशा को अनुरूप और योजनाएं धरातल पानी चाहिए। हम अभी मत्स्य विभाग के साथ साथ और भी विभागों का मैंने किया। मैंने अभी 1983 के एक ऐसे कानून को बदला है जिसमें माफिया हमारे यहाँ भी मछली में थे, वही माफिया पूरे नदी का ठेका लेते थे और फिर गरीबों का शोषण करते थे, 1-1 किलोमीटर बेचते थे। मैंने नियम बदल दिया कि हर बड़ी नदियों में 5 किलोमीटर, छोटी नदियों में 8 किलोमीटर। मंत्री जी, अब समितियां बनेगी, हर उस क्षेत्र का आदमी समिति में लेकर। मंत्री जी, पिछले 10 सालों से आपसे है, ये माना जाता है किसी भी समाज की प्रगति मछली बेचने से होगी या उसके एजुकेशन बढ़ने से होगी। निषाद समाज के एजुकेशन को लेकर के क्या नई योजना है कि जिसको लेकर के उनका भविष्य बदल जाए? पिछले अंग्रेजों मुगलों ने तो उजाड़ा ही था, पिछली सरकारों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। किसी भी समाज का भला नीति से होती है।
पिछली सरकार ने ऐसी नीति बनाई कि 67 साल में मछुआरों को देश को 3,000 करोड़ मिला। और जब मोदी जी ने नीति बनाई, जब 2013 में आए 2014 में, तो 41,500 करोड़ रुपया देश के विकास के लिए, मछुआरों के विकास के लिए आया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना में मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की है। पहली बार है पूरे देश में उत्तर प्रदेश में एक मछुआरे का बेटा जो इसके लिए आंदोलन कर रहा था, उसके शिक्षा के लिए, उसका ट्यूशन फीस, उसका साइंस फीस, उसका जो है लाइब्रेरी फीस हम जमा करेंगे। वो अगर नौकरी चाहता है, IAS PCS बनना चाहता है, गरीब है, पैसा नहीं है, तो उसकी कोचिंग की भी फीस हम देंगे। मतलब गरीब का बेटा DM बनेगा, निषाद का बेटा केवल मछली नहीं मारेगा बल्कि कलम चलाएगा और समाज का हित करेगा, देश को प्रगति पे ले जाएगा। यह किसी ने भी नहीं सोचा होगा, यह माननीय मुख्यमंत्री की देन है, माननीय प्रधानमंत्री और निषाद जी की देन है और निषाद पार्टी के लोगों की यह कर्मठता है। उन्होंने हमारे पर विश्वास किया। आज के दिन में उनके लिए हम, मछली पालन एक व्यवसाय है, मछली पालना कोई वो नहीं है, व्यवसाय करना। आज चाइना जो है पूरी दुनिया में 70% मछलियों पर व्यापार कर रहा है, पैसे के मालिक हैं। मैं चाहता हूँ उत्तर प्रदेश भी आत्मनिर्भर बने और हमारे लोग भी आत्मनिर्भर बने। दूसरे क्षेत्र में व्यापार करेगा तो 7%, 5 से 7% का ग्रोथ है। मत्स्य क्षेत्र में आज के दिन में 20 से 25% का ग्रोथ है। 10,000 रुपया अगर आप बैंक में डालेंगे तो 10 साल बाद 20,000 होगा। हमारे यहाँ जब पानी में डाल देंगे 10,000 मछली ग्रुप में तो 1.5 साल में 20,000 का हो जाएगा। इतना बड़ा ग्रोथ कहाँ है? तो आज के दिन में उनको हम सब्सिडी दे रहे हैं, उनकी शिक्षा के लिए, उन्हें कौशल विकास के लिए। अभी निषादों के बेटे को, अभी इसी जिले से 10 लड़के जाएंगे दूसरे प्रदेशों में, सीख के आएंगे, व्यापार करेंगे, उसका पैसा हम दे रहे हैं शिक्षा के लिए। इलाज के लिए जिनका आयुष्मान भारत कार्ड नहीं था, तड़पते थे निषाद के बेटे, अपने दिल के टुकड़े को ऐसे वापस लेके आ जाता था कि आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, इलाज नहीं है। तो मैंने उनके 16 बड़े गंभीर बीमारियों के लिए एक दिन इलाज कहीं करा लो, पैसा तुम्हारे खाते में भेज देंगे 9 दिन के अंदर। तो ये कानून हमने बनवाया है उसके बेटी के इलाज के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण। माता सुकेता, भगवान राम के बाल सखा निषाद राज की माँ सुकेता के नाम से हमने अभी केज कल्चर किया है, महिलाओं को सशक्ति, एरेटर सिस्टम है। तो अभी ये सब सशक्ति है, ऑनलाइन सब व्यवस्था हो रही है और आज के दिन में निषादों के हितों के लिए बहुत काम हो रहा है। इनके आरक्षण पर भी काम हो रहा है। आरक्षण भी देखिए, आरक्षण तो खाने वाले हाथी साइकिल पंजा, इनको बर्बाद करने वाले हैं, इनका छीनने वाले हैं। लेदरमैन को मिल गया, वाशरमैन को मिल गया, ये फिशरमैन को फुसला के ले लिया वोट, इनको बर्बाद कर दिया। सब तथ्य मिल गया है, इनके पर्दाफाश हो गए हैं। अब RGI से 70 साल में लिखवाने में कामयाब हो गया कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं। अब वह पहल चल रही है और सरकार आगामी उपचुनाव को लेकर के कितनी सीटें मिल रही है और किस आज के दिन में 10 सीटें NDA। देखिए, हमारा जो संबंध है वो त्रेता का है, भगवान राम के समय, यही है सुल्तानपुर, ठीक है ना। हम लोग 10 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन दल का धर्म निभाती है, बड़े भाई की भूमिका। अब तक का उनका इतिहास रहा कि जो गठबंधन दल जहां लड़ता है वहां लड़ता रहा, मिलके हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 10 सीट जीतेंगे। मऊ में एक महिला अधिवक्ता के साथ रेप होता है, उसका सपा नेता से जुड़ता है, वो सपा नेता वो फरार है, उस पर अब तो यही हो ना, उनके एक नेता कहते थे कि लड़कों से गलती हो जाती है, उनके DNA में ही है। अब देख लो मेरी निषाद बेटी कैसे था, सपा कितना प्रेम है कि वो सपा का महानगर अध्यक्ष निकाला भी नहीं, सदन में आवाज़ उठी, हम लोग घरे बिल्डिंग हट गई हैं, गंदोज हाथ जेल में है, लेकिन उसे पार्टी से नहीं निकाल रही सपा। तो सपा न निकाल के किससे प्रेम रखना चाहती? अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। मैं चाहूँगा समाजवादी पार्टी से कि ऐसे जो भी मामले आते हैं उन्हें पार्टी से बाहर करें। अखिलेश यादव एनकाउंटर पे सवाल करके क्या किसी को बचाना चाह रहे हैं मंत्री जी? आज के दिन में वह सब राजनीति के लिए अपने वोट बैंक है और एक विशेष वर्गों को रखना चाहते हैं।